नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके ही अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दिन भर की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। सभी मुख्य समाचार जानना आप लोगों के लिए बेहद ही ज़रूरी है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके पास में ही बने बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। और अगर आप लोग भी भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में खड़े हैं तो एक प्यार वाला लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। गुजरात विधानसभा चुनाव में जल्द ही हो सकती है राहुल गांधी की भी एंट्री। राहुल गांधी 10 नवंबर को वडोदरा में जनसभा को कर सकते हैं संबोधित। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी एक विशाल रैली कर सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी 10 नवंबर को वडोदरा में जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले बीजेपी आरोप लगा रही थी कि राहुल गांधी गुजरात में पार्टी के प्रचार के लिए नहीं आएंगे। अब जबकि गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, अब चुनावी तापमान और भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। गुजरात की सत्ता से बीजेपी को बाहर करने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी के गुजरात दौरे की सुगबुगाहट पहले से ही तेज हो गई थी। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। उपचुनाव में जीत पर बोले उद्धव ठाकरे, कहा नतीजे बताते हैं लोगों का समर्थन हमारे साथ है। जी हां दोस्तों, खबर आप लोगों को बताते चलें। मुंबई की अंधेरी ईस्ट सीट से ऋतुजा लटके की एक तरफा जीत पर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने खुशी जताई है और इशारों में सीधे तौर पर बीजेपी पर हमला बोला है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि लड़ाई की शुरुआत विजय से हुई है, इसलिए भविष्य के लिए लड़ाई की चिंता नहीं है। हमने एकता से ये लड़ाई लड़ी है, हमें पूरा विश्वास है कि आगे भी सभी चुनाव में हम ही जीतेंगे। और इसके साथ ही उन्होंने नोटा के दूसरे नंबर पर आने पर इशारों में बीजेपी पर निशाना साधा है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि नोटा के पीछे कौन है ये सब जानते हैं, बीजेपी ने क्या किया मुझे इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। सभी मतदाताओं का शुक्रिया अदा करता हूं, ये यहां पर कहना है उद्धव ठाकरे का। इसके साथ ही दोस्तों, एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें। भारत जोड़ो यात्रा में प्रशांत भूषण हुए हैं शामिल, राहुल गांधी के साथ में चले हैं। खबर बताते चलें, भारत जोड़ो यात्रा में जाने माने एक्टिविस्ट और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण शामिल हुए हैं। प्रशांत भूषण और यात्रा का नेतृत्व कर रहे राहुल गांधी आपस में बातचीत करते हुए भी दिखे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के 60वें दिन यहां पर प्रशांत भूषण यात्रा में शामिल हुए हैं। आप लोगों को आगे बताते चलें, राहुल गांधी के साथ अभी तक भारत जोड़ो यात्रा में कई जानी मानी हस्तियां शामिल हो चुकी हैं। इनमें पूर्व सैन्य अफसर, जाने माने कलाकार आदि शामिल रहे। और वहीं आप लोगों को आगे बताते चलें, एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि देश में 2014 से बेरोजगारी और मूल्य वृद्धि बड़े पैमाने पर हुई। इसके साथ ही बताते चले, महाराष्ट्र में राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा का जोरदार तरीके से आज स्वागत किया जाएगा। हजारों लोग यात्रा में होंगे शामिल। दक्षिण भारत के 5 राज्यों में 2 महीने तक पदयात्रा के बाद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा आज शाम तेलंगाना की सीमा से लगे नांदेड़ जिले के मदनूर नाका के जरिए महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी। और माना जा रहा है कि यात्रा में एनसीपी प्रमुख शरद पवार और उद्धव बालासाहेब ठाकरे के प्रमुख उद्धव ठाकरे यात्रा में शामिल हो सकते हैं और विपक्षी एकजुटता नजर आ सकती है। दोस्तों, इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें। उपचुनाव के नतीजे जारी हो चुके हैं। 7 में से 4 पर बीजेपी जीती है चुनाव। मोकामा में आरजेडी तो अंधेरी ईस्ट पर उद्धव ठाकरे गुट की हुई है जीत और वहीं टीआरएस ने भी लहराया है परचम। देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर 7 में से 4 सीटों पर जीत हासिल की है। और वहीं आरजेडी, उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना और टीआरएस भी एक सीट जीतने में कामयाब रही है। बिहार में आरजेडी तो यूपी की गोला सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। इसके साथ ही दोस्तों, एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें।
एक तरफ गोदी मीडिया है जो गुजरात में एक तरफा बीजेपी की जीत को दिखा रही है और वहीं दूसरी तरफ है अमित शाह जो कि मान रहे हैं बीजेपी कांग्रेस के बीच में है सीधा मुकाबला। गुजरात ने कभी तीसरे पक्ष को स्वीकार नहीं किया है। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, यह बयान आया है अमित शाह की तरफ से। गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद हर पार्टी विपक्ष पर जमकर के निशाना साध रही है और जनता से अपनी पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने को कह रही है। इस बीच एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। अमित शाह ने गुजरात में आम आदमी पार्टी की मौजूदगी को खारिज करते हुए कहा है कि राज्य ने किसी तीसरे पक्ष को कभी भी जगह नहीं दी है। उन्होंने कहा है कि गुजरात ने कभी किसी तीसरे पक्ष की अवधारणा को स्वीकार नहीं किया है। गुजरात की राजनीति विचारधाराओं पर आधारित है और यहाँ पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही है। ये यहाँ पर अमित शाह ने भी मान लिया है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मुकाबले में है। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें। गुजरात विधानसभा चुनाव जनता से कांग्रेस के 8 वचन। राहुल गांधी बोले सारे वादे निभाएंगे, बीजेपी के डबल इंजन के धोखे से बचाएंगे। खबर बताते चलें, गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य की 182 विधानसभा सीटों पर 1 और 5 दिसंबर को वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। चुनाव में कांग्रेस पार्टी मुद्दों की बात कर रही है। जनता से जुड़े जो अहम मुद्दे हैं उन्हें चुनाव में पार्टी जनता के सामने रख रही है। इस बीच राहुल गांधी ने बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार राज्य में बनी तो वह जनता के लिए क्या करेगी। उन्होंने कहा कि हम गुजरात की जनता से 8 वचन निभाएंगे। आप लोगों को बताते चलें, राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर, युवाओं को 10 लाख नौकरियां, किसानों का 3 लाख तक का कर्जा माफ। हम गुजरात के लोगों से किए सारे वादे निभाएंगे, बीजेपी के डबल इंजन के धोखे से बचाएंगे, प्रदेश में परिवर्तन का उत्सव मनाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने राज्य के अंदर पुरानी पेंशन का भी दांव खेल दिया है और कहा है कि सरकार बनते ही पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी जाएगी। 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी लोगों को। ये यहाँ पर कई बड़े वादे राहुल गांधी ने किए हैं गुजरात की जनता से। दोस्तों, एक और बड़ी खबर बताते चलें। एमसीडी चुनाव 2022 सभी वर्तमान पार्षदों को टिकट देगी कांग्रेस पार्टी, 100 टॉप सीटों पर रहेगा फोकस। जी हां दोस्तों, खबर बताते चलें आप लोगों को। दिल्ली नगर निगम चुनाव में कांग्रेस अपने सभी वर्तमान 31 पार्षदों को दोबारा मैदान में उतार सकती है। इसके अलावा पार्टी के पूर्व विधायकों और संगठन के शीर्ष पदाधिकारियों को भी चुनाव में उतरने के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। निगम की 250 सीटों के लिए अब तक लगभग 1000 उम्मीदवारों ने दावेदारी ठोकी है। प्रदेश मुख्यालय में हुई कार्यकारिणी की बैठक में यह निश्चित किया गया है कि किसी भी वार्ड से केवल जिताऊ उम्मीदवारों को ही मैदान में उतारा जाएगा। ये यहाँ पर इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे दोस्तों, हमने आप लोगों तक पहुँचाए हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।